आप मेरे सब ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से फिर हमें शाम को एक बार फिर मिलने का मौका मिला परमेश्वर की दया से। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे खुदावन, हे जीवित जिंदा खुदावन, सारी सृष्टि के मालिक, आज पूर्वदान के दिन प्रभु हम सबको जीवित रखा और एक बार फिर से मिलाया ताकि प्रभु तेरे अनुग्रह और कृपा के तले तेरे वचन को ग्रहण कर सकें प्रभु और जीवन के मार्ग पर चल सकें, ताकि प्रभु तू बादलों में आए तो उठाए जाए। आमीन। हम ये वचन पढ़ेंगे आज शाम का। ये नए नियम में दानियल की पुस्तक में से 8, 9 और 10 अध्याय इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष। आइए हम बाइबल रीडिंग करेंगे। बेलशस्सर राजा ने के राज्य के 3रे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझे दानियल के दर्शन के द्वारा दिखाई। जब मैं एलाम नामक प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं उले नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आँख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेंढा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है वह दूसरे के साथ निकला। मैंने उस मेंढे को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता और ना उसके हाथ में से कोई किसी को बचा सकता है, कि वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। मैं सोच ही रहा था कि फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआ। उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। वह उसे 2 सींग वाले मेंढे के पास जाकर उसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था। उस पर जलकर उसने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वह मेंढे के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेंढे को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया और उसका सामना करने को मेंढा का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला और मेंढे को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। तब बकरा अत्यंत बढ़ाई मारने लगा और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया और उसके बदले देखने योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला जो दक्षिण पूरब और शिरोमणि देश की ओर बढ़ता ही गया। वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से तारों में से भी कितने को भूमि पर गिराकर रौंद डाला, वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया जो उसका नृत्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई और उसके सींग ने सच्चाई और मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते सफल हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उसे पहले बोलने वाले से पूछा, नृत्य, होम बलि और उजाड़ने वाली अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक फैलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान में दोनों सेना दोनों के रोंदे जाने कब तक होता रहेगा। तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किए जाएगा। यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख आ खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मैं उजले दिन के बीच में से एक मनुष्य का सा शब्द सुनाई पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे जिब्रियल, उस जन को उसकी देखी हुई बात को समझा दे। तब जहाँ मैं खड़ा था वहाँ मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उसका अर्थ अंत ही है। अंत के समय में फलेगा। जब वह मुझसे बातें कर ही रहा था तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था। तब उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में यह सब पूरा हो जाएगा। जो 2 सींग वाला मेंढा तूने देखा है, इसका अर्थ मादियों और फरीसियों के राज्य से है और वह सुआर बकरा यूनान का राज्य है। और उसकी आंखों के बीच में जो बड़ा सींग निकला वह पहला राजा ठहरा
वह सींग जो टूट गया उसके बदले 4 सींग निकले। इसका अर्थ यह है कि उस जाति के 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले के से ना होगा। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाले और पहेली बुझाने वाले का राजा उठेगा। उसकी सामर्थ बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम और विरुद्ध खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। सांझ तक सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा सुना वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैंने दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उसमें मैं चकित रहा, क्योंकि उसके कोई समझाने वाला ना था। मादी अक्षय के पुत्र दारा, जो कसीदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझा लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैंने अपने मुख परमेश्वर प्रभु की ओर करके गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहने राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। तब मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से जो इस प्रकार प्रार्थना और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता और दुष्टता के बलवा किया और तेरी आज्ञा और नियम को तोड़ दिया। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनको हमने नहीं सुना। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था देश देश में तितर बितर किया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यदि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो अपने दास नबियों को हमको सुनाई, वरन सब इजरायलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी गई थी, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। इसलिए उसने हमारे और न्यायियों के विषय में जो वचन कहे थे उसमें से एक बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया, यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा था वैसे ही सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा के मानने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और ना तेरे सत्य बात पर ध्यान दिया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तू हमारी प्रजा को मिस्र देश के बलि हाथ के द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया और दुष्टता ही की। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम में तेरी प्रजा की ओर आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपने क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे हमारे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर की भी जो
देख कर तेरा कहलाता है, क्योंकि हम तो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरे नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। हम इस प्रकार मैं प्रार्थना करता हूँ और अपने हमारे इज़राइल जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करते हुए परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसने उस समय देखा जब मुझे पहला दर्शन हुआ था, तो वेग से उड़ने वाले की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ। क्या तू अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनमें अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र स्थान का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौकी और खाई समेत उसके नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ से कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट करेगी। परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई ऐसी होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के ढंग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह होमबलि और अन्नबलि को बंद करेगा और कुंगरे पर उजड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठानी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वाली पर पड़ेगा। फारस के राजा कुस्रू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बलेत्शस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया कि उसको यह देखी हुई समझ आ गई। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर अपने महीने के 24वें दिन को जब यिज्केल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंख उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन और कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान और उसका मुख बिजली के समान और उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी और उसकी बाहें पांव चमकाते हुए पीतल की सी और उसके वचनों का शब्द भीड़ के शब्द का सा था। और उसकी केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संग मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देख रहा। इससे मेरा बल भी जाता रहा, मैं भयतूर हो गया और मुझको कुछ भी बल ना रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधा पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरे देह को छुआ और मैं उठकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठ गया और तब मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं पास खड़ा हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने
को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राजा और प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से था वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कर चुका, तब मैंने भूमि की ओर मुंह किया और चुप रहा। तब मनुष्य की संतान के समान किसी ने मेरे होंठ छुए और मुझ से मुंह खोलकर बोलने लगा। जो मेरे सामने खड़ा था उसे मैंने कहा, हे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा, इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और ना कुछ सांस ही रह गई। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया और उसने मुझसे कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने कहा तब मैं हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तू मेरा हियाव बंधाया। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। जो कुछ सच्ची बातें से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह तुझे बताता हूँ। इन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। आमीन, फिर आमीन। ये शाम का वचन है, फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। सबको प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की।